मनुष्य जीवन में अनेक संभावनाएं हैं। जैसे एक बीज है, हाथ में बीज रखा है तो उस बीज में अनेक संभावनाएं हैं। पेड़ भी बन सकता है, पीसा भी जा सकता है, अच्छी भूमि मिल जाए तो फल भी लग सकते हैं, अच्छी भूमि ना मिले तो छोटा मोटा कमज़ोर सा पेड़ भी हो सकता है। कोई देखने वाला हो, उस पेड़ को संभालने वाला हो तो बड़ा भी हो सकता है, कोई संभालने वाला ना हो तो मर भी सकता है। एक बीज में अनेक संभावनाएं हैं। ठीक ऐसे ही जीवन में अनेक संभावनाएं हैं। जैसे आपके मोबाइल में अनेक संभावनाएं हैं। जब ये मोबाइल किसी डॉक्टर के हाथ में होता है तो उसमें अनेक तरह के अलग तरह के शरीर से संबंधित काम करता है। जब किसी व्यापारी के हाथ में होता है तो फिर उसका उस हिसाब से काम करता है। किसी इंजीनियर के हाथ में होता है तो उसमें अलग चीज़ निकाल लेता है ना। और किसी महिला के हाथ में हो जो रसोई में है, भोजन बना रही है, तो अनेक तरह की डिश निकाल के देख के बनाती रहती है। किसी सीए के हाथ में हो तो अनेक तरह के और दूसरे ऐप होंगे। यानी जिसके हाथ में जाता है उसके हिसाब का काम करने लगता है। मोबाइल तो एक है, लेकिन उसको चलाने वाला उसमें से क्या यूज़ कर रहा है ये देखने वाली बात है। ऐसे ही संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। इंजीनियर होते हैं, यदि कोई इंजीनियर बन जाए तो लाइन खींचने का काम करने लगता है। कोई सीए बन जाए तो हिसाब किताब का काम करने लगता है। डॉक्टर बन जाए तो शरीर की बीमारियां खोजने लगता है। टीचर बन जाए तो दिमाग पढ़ाने का काम कर लेता है ना। घर में गृहिणी है तो वो रसोई के संबंधित और जो संबंधित काम है वो कर लेती है। जीवन तो एक से ही है ना सबका। अरे बोलिए ना, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई व्यापारी बन जाता है, कोई धर्मात्मा बन जाता है, कोई साधु बन जाता है। हर कोई कुछ ना कुछ बन जाता है। क्या कितनी संभावना विद्वान है। कोई भिखारी बन जाता है जो कुछ ना बन पाए। अब आप कहोगे भिखारी बनने में कौन सी मेहनत है। ओहो, भिखारियों को भी बड़ा ज्ञान होता है। कौन भीख देगा और कौन नहीं देगा उन्हें पता होता है। भीख मांगते मांगते ये भी अनुभव हो जाता है, ये भी ज्ञान हो जाता है कि किससे मांगनी और किससे नहीं मांगनी। कितने बजे एक्सप्रेस आती है और कितने बजे मालगाड़ी आती है और कितने बजे राजधानी आती है और कौन सी खड़ी होती है, कितने बजे चढ़ना है, कितने बजे उतरना है, कितने बजे जाना है, कितने उनको बड़ा ज्ञान होता है इस बात का। उनको भी बड़ी मेहनत लगती है भीख मांगने में भी। भीख मांगना भी कोई सरल काम नहीं है। भीख मांगना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अभी तुमसे कहे कि जरा पड़ोस से वो चीज़ मांग के ले आओ, तुम्हारी सास या कोई कहे पड़ोस से भी चीज़ मांग, नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे से नहीं मांगा जाएगा, मैं नहीं मांग सकती, मैं किसी से मांग नहीं सकती। मैं दे तो सकती हूँ, मैं मांग नहीं सकती हूँ। बोलिए हाँ या ना है। मांगना बहुत बड़ा कठिन काम है। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत बड़ा कठिन काम है। लेकिन हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और जिन धर्म की प्रभावना हेतु मुझे ना आवे लाज। धर्म में यदि अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई शर्म नहीं करेंगे और अपने लिए कभी मांगेंगे नहीं। तो कोई भिखारी बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, तो बताओ चोरी करना भी बड़ा कठिन काम है। ऐसी चोरी नहीं हो जाती है। चोरी करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कब करनी है। यदि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यानी तुमसे ज़्यादा दिमाग उस चोर को लगाना पड़ता है। जितना दिमाग उस चोर के पास में उतना दिमाग तो व्यापारी के पास में भी नहीं है।
व्यापार कम दिमाग से हो सकता है, लेकिन चोरी कम दिमाग से नहीं हो सकती है। चोरी करने के लिए भी बड़ा दिमाग चाहिए। कोई चोर बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, हर कोई कुछ ना कुछ बन जाता है। जिस जीवन में भगवान बनने की क्षमता है, वो जीवन जब संसार में लगता है तो बाहर के काम में ही लग जाता है। बाहर की वस्तुओं में, बाहर के कार्यों में, बाहर की लेन देन में, उसमें ही दिमाग लग जाता है। लड़ाई में, झगड़े में, क्रोध में, कषाय में, ईर्ष्या में, इसमें लग जाता है। यानी बाहर का काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? भाई इंजीनियर है तो वो ऐसे थोड़ी इंजीनियर बन रहा है, मेहनत कर रहा है। कहाँ कौन सी लाइन खींचनी, लाइन खींचना अलग बात है, और लाइन कहाँ खींचना है वो अलग बात है। लाइन तो तुम्हारा एक बच्चे से कह दे बेटा ले पेंसिल ले लाइन खींच दे, लाइन तो वो भी खींच देगा, लेकिन उस लाइन को खींचने के लिए उनने 4 साल पढ़ाई करी है। अरे बोलिए ना, पढ़ाई करी तब कहीं उन्हें लाइन खींचना आया है। तो लाइन कौन सी खींचनी, कहाँ खींचनी, कैसी खींचनी है, इस बात के लिए इंजीनियर अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, तब कहीं वह एक्सपर्ट इंजीनियर बन पाता है। सीए को भी एक्सपर्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। सीए की पढ़ाई सामान्य नहीं है। जब 10,000 बच्चे बैठते हैं तो 1000 बच्चे निकलते हैं, तो जो 9,000 बच्चे हैं वो उदास हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, और जो 1000 होते हैं वो खुश हो जाते हैं। खुश 1000 हुए और दुखी 9,000 हुए। और बेचारों ने क्या नहीं किया, 18 घंटे पढ़ाई करी, टीवी देखने का त्याग किया, मोबाइल देखने का त्याग किया, शादियों में जाने का त्याग किया, कितने सुखों का त्याग किया, तब कहीं जाकर उन्होंने इतनी मेहनत करी। कोई 1 नंबर से चला गया, कोई आधे नंबर से चला गया। यानी सीए बनने में भी बहुत मेहनत लगती है। अरे बोलिए ना। और व्यापारी बनने में उससे ज़्यादा, क्योंकि सीए किसका काम करेगा? व्यापारी का। सीए किसका काम करेगा? तो उससे ज़्यादा मेहनत व्यापारी को लगेगी, है ना। तो जो भी संसार के काम हैं, सारे काम बड़ी मेहनत से होते हैं। अब भगवान बनना हो, अरे बोलिए ना, फिर कितनी मेहनत लगेगी। खाने में मेहनत लगती है कि उपवास में मेहनत लगती है? थोड़ा सा बढ़ाना। खाने में मेहनत लगती है कि उपवास में मेहनत लगती है? अरे बोलिए ना भाई। जिस दिन खाना हो तो सुबह से रसोई में जाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, इतनी गर्मी हो रही है, पसीना बहाओ, गर्मी सहन करो, तब कहीं जाके तुम्हारा खाना तैयार होता है। और इतनी मेहनत से जो तैयार किया खाना है, फिर आपने उसे अपने मुंह में रखा, फिर 32 दांतों ने उसे चबाया, तो जीभ ने उसका स्वाद लिया। अब भाई जब दांत चबाते हैं तो काम तो जीभ को भी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि जीभ काम नहीं करेगी। अब उसके बाद में वो पेट में चला गया, ठीक है। पेट में जाने के बाद अब पचाने में मेहनत करो। अब पचाने की शक्ति नहीं है तो फिर पचाने की दवाई खाओ। खाते नहीं खाते? कोई अजवाइन खाता है, कोई सौंठ खाता है, कोई गोली खाता है, कोई कुछ करता है, फिर पचाने में मेहनत करो, है ना। और उपवास करना हो तो अरे बोलिए ना, किस में मेहनत लगती है? उपवास करने में या खाने में? तो तुम मेहनत वाला काम ज़्यादा करते हो या बिना मेहनत वाला ज़्यादा करते हो? हैं? कौन सा काम करते हो? मेहनत वाला करते हो। अच्छा, सुख किस में है? मेहनत वाले काम में है या बिना मेहनत वाले काम में है? सोच के बोलना। आराम करने में सुख है कि काम करने में सुख है? भाई आपको कोई काम नहीं है, बढ़िया मस्त रहो आप, तो जाओ, आशीर्वाद तथास्तु, आपको 10,000 रुपया दिन रोज मिल जाएगा, आपको कोई काम नहीं करना है, वो ज़्यादा ठीक है? या जिस दिन आपको फैक्ट्री जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, माल लेना देना,
ग्राहक को, ये ज़्यादा मेहनत का काम है। कौन सा काम मेहनत का है? 10,000 रुपये दिन सुबह सुबह मिल जाएंगे वो हैं। अब 10,000 रुपया दिन आ गए, अब खर्च करने में दिमाग लगाओ। और 10,000 रोज मिलने तो खर्च करो ना, क्या दिक्कत है? भाग में जब 10,000 रोज मिलने ही है तो रोज 10,000 खर्च करो। अब दिमाग खर्च करो कि कहाँ क्या कर, 10,000 में क्या क्या काम करने हैं। एक में लेने में मेहनत लग रही है और एक में देने में मेहनत लग रही, कहाँ खर्च कर दूं? ऐसा नहीं है कि पैसा तुमने कमा लिया मेहनत से तो खर्च करने में मेहनत नहीं लगती है, खर्च करने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। जितना कलेश कमाने में है उससे ज़्यादा कलेश खर्च करने में है। जिसके पास जितना ज़्यादा है फिर बेचारा सोचता कहाँ लगाऊं, कहाँ रखूं, इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कितनी टेंशन रहती है उसको। धन का कमाने में भी और गमाने में भी, दोनों में दुख है, दोनों में सुख नहीं है। तो आपको मेहनत के काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं या बिना मेहनत के काम ज़्यादा अच्छे लगते? कहना आप कहोगे माता जी आपको पता तो है, हमें बिना मेहनत के काम अच्छे लगते हैं। पहले हाथ से कपड़े धोते थे, फिर मशीन आ गई, हमारा काम खत्म, अब तो कपड़े मशीन धोएगी, है ना। पहले गोबर से लीपते थे घर को, है ना। अब पत्थर लगवा लिया तो लिपाई पुताई बंद, आराम हो गया। अब तो हमें कोई लिपाई पुताई नहीं करनी पड़ती है ना। पहले चूल्हा जला के रोटी बनाते थे, अब तो माता जी गैस है, बटन दबाओ आराम है ना। यानी आपको कौन से काम पसंद है? आराम काम पसंद है या आराम पसंद है? आराम पसंद है। कहाँ है वो? अच्छा, आराम पसंद है। किस किस को आराम पसंद है? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। मैं रास्ता बताऊंगी ना आपको, आराम करने का रास्ता बताऊंगी। उठाइए हाथ, कौन कौन चाहता कि हम आराम से रहें? अच्छे से हाथ उठाओ। आप लोग तो डर रहे हो, मैं आपको वही घानी में थोड़ी पेल रही हूँ और मेरे कहने से इतनी जल्दी तुम मान थोड़ी जाओगे। आप तो सुन लो, माता जी बता तो दो, करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो हाथ ही तो उठवा रही हूँ, कौन सा आपको पकड़ के ले जा रही हूँ। देख लो, हाथ उठाने में भी डर लग रहा है, सुन लिया और कुछ गड़बड़ हो गई तो हाथ उठाने में भी डर लग रहा है। अच्छा ये बताओ, आराम अच्छी चीज है कि नहीं है? आप तो हाँ भी नहीं बोल रहे हो। अच्छा, टेंशन का काम ज्यादा पसंद है या बिना टेंशन का काम पसंद है? जिसमें चिंता ज्यादा करनी पड़े वो काम पसंद है, जिसमें चिंता ना करनी पड़े वो पसंद है? हैं? चलो यही वाला बता देती हूँ। अब हमारे भगवान की तरफ देखो, देखो एक बार, डालो नजर, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे या आराम कर रहे? आराम से खड़े हैं या टेंशन में खड़े हैं? उनके चेहरे पे कोई टेंशन तो नहीं लग रही है? हैं? तुम किनकी पूजा करने आए हो? जो आराम कर रहे हैं उनकी, जो विश्राम कर रहे हैं उनकी, या जो काम कर रहे हैं उनकी? किनकी पूजा करने आए हो? जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, आपको कुछ दान देते हैं, आप आए हो तो जरा एक का भक्त विधान करने आया, चल इतने रुपए लेके जा, चल ये वाली मशीन लेके जा, चल तू तेरे को ये आशीर्वाद, तू बीमार नहीं होएगा। उनकी पूजा करने आए हो या जो कुछ नहीं करते उनकी पूजा करने आए हो? अरे बोलिए, वो तो आशीर्वाद तक नहीं देते, हाथ तक नहीं उठाते, और रोज माता जी कहती मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। भगवान ना तो देखते हैं, ना बोलते हैं, ना आशीर्वाद देते, कुछ नहीं करते, फिर मंदिर में जाके क्या करें? जो मौन है उससे बात करना बड़ा कठिन है, जो बोल रहा है उससे बात करना बड़ा सरल है।
क्या बात है, क्या बात है। जो बोल रहा है उससे बात करना कठिन है और जो नहीं बोल रहा उससे बात करना सरल है। आजकल इतने जटिल हो गए हैं बात करने के मामले में कि लोग बात भी नहीं कर पाते हैं। सोच के बोलते इससे बोलूं कि ना बोलूं, यदि मैंने ये बोला तो ये क्या जवाब देगा। पहले तैयार कर लेते हैं दिमाग में। जब पहले तैयारी प्लानिंग की, हाँ पॉजिटिव ही इसका उत्तर आएगा, तो आदमी बोलता है और नहीं तो नहीं बोलता है। वर्तमान समय इतना टेढ़ा आ गया है कि आदमी बोलने में भी डरता है कि एक शब्द निकाला और लड़ाई हुई और सामने वाला तैयार है, तू बोल तो सही फिर देखता हूँ मैं। अब तो ना पुरुष ना स्त्री, अब तो सब एक बराबर के हो रहे लड़ने के मामले में। और लड़ने के मामले में महिलाएं ज़्यादा तेज हो रही हैं। पहले मानते थे कि भाई पुरुष अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रही हाँ, है ना बंधुओं। जीवन में अनंत संभावनाएं व्याप्त है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर जंक्शन है। क्या है ये? जंक्शन है। अब ये जंक्शन कैसे है? इस शरीर से सब जगह के लिए गाड़ियां जाती हैं। जंक्शन किसे कहते? जहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियां मिले। तो ये शरीर से नरक भी जा सकते हैं, इस शरीर से त्रेंच में भी जा सकते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4, 5 भी बन सकते हैं। इस शरीर से देव भी बन सकते हैं। चारों प्रकार के देवों में से कोई सा भी देव बन सकते हैं, है ना। इसी तरह से शरीर से मनुष्य भी बन सकते हैं। इसी शरीर से आप चारों गति में जा सकते हैं। जंक्शन है, यहाँ से गाड़ी सब जगह के लिए मिलती है। देव नारकी नहीं बन सकते, नारकी देव नहीं बन सकते, वहाँ पर बैन है, लेकिन यहाँ खुला हुआ है। और इसके साथ में जो संसार में अनेक तरह के लोग हैं, उनमें से आप किसी तरह के भी बन सकते हैं, है ना। यानी अनेक संभावनाएं इस जीवन में व्याप्त हैं। अब लेकिन हमारी नज़र कहाँ है? आप अपने जीवन को प्लानिंग से जी रहे हो या अव्यवस्थित जी रहे हो? आप अपने घर का काम करते हो, बड़ा प्लान बनाते हो, मकान बनाना है, यहाँ रसोई होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, नहीं नहीं यहाँ ड्राइंग रूम होगा, नहीं नहीं यहाँ ये बनाना, मेरे लिए कमरा ऐसा बनाना, उसमें ये लगाना, बड़ी प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो, है ना। कपड़ा खरीदना हो तो भी पहले से प्लानिंग होती है। इस बार तो ये वाले कलर के कपड़े बहुत रखे हैं, अब की बार ये वाला कलर लेके आएंगे, यानी प्लानिंग करते हो, है ना। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो प्लानिंग करते कौन से स्कूल में एडमिशन करवाएं ताकि बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो सके, प्लानिंग करते हो। दुकान खोलना है तो पहले 4 जगह बात करते हो कि भाई ये वाला काम करना है तो ज़रा एडवाइस दीजिए कि हम कैसे करें ये काम, बड़ी प्लानिंग करते हो। लड़की की शादी करना है और लड़का देखा है तो आसपास के लोगों से, रिश्तेदार से पूछते हो कैसा लड़का है, हैं, प्लानिंग करते हो। अपने जीवन को कैसे जीना है और इस जीवन को बनाना क्या है, इस बात की प्लानिंग करी कि नहीं करी? यदि ये जीवन जो जी रहे हैं ये तो चली जाएगा, खाने की बात है, मिल ही रहा है। चिड़िया ने जन्म लिया है तो उसके चोंच का दाना उसके भाग्य से उसे मिल ही रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, मिल जाता है। ज़्यादा मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा खा लोगे। भाई जो बड़े आदमी हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो खाना कितना खाते हैं? भाई ज़्यादा पैसा तो ऐसा थोड़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मिल रहा है तो चलो हम रोटी तो खाना तो छोड़ ही दी उनने। अब हमारे यहाँ बहुत पैसा है, हम तो पूड़ी के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? जिनके पास पैसा है, भाई कह रहे हैं बीपी की गोली, शुगर की गोली, हार्ट की गोली है, नींद की गोली, बेचारे रोटी कम खाते हैं।
और दवाई ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का जो रोटी छुड़वा दे और काम और दवाइयाँ खिलवा दे। इससे अच्छा भाई कम पैसे में ठीक है, दवाई तो नहीं खानी पड़ रही। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। माया दूसरे नंबर पे है, पहले शरीर है। लेकिन वर्तमान के लोग इस माया के लिए अपने स्वास्थ्य को खत्म कर देते हैं। खाने का ध्यान नहीं रखते, पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, बाजार में खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं। धन के पीछे उनने स्वास्थ्य खराब कर लिया, फिर स्वास्थ्य के लिए फिर धन खर्च करते हैं। यही हो रहा कि नहीं हो रहा है? कम खाओ, गम खाओ, शांति से जियो। जो भाग्य में होगा मिलेगा। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, चिंता मत करो। चिंता करने से जो आने वाली वस्तु है वो भी दूर चली जाएगी। मस्त रहो। जब है तुम्हारे पास तो उसका उपभोग करो, नहीं है खूब भक्ति करो। समय मिलता ना, समय मिल रहा है ना, खाली समय है, तन्मय हो जाओ भक्ति करने में। सब चीज दुनिया को भूल जाओ और इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि जो चीज दूर भी होगी तो वो पास में आ जाए। एक भाई आए, बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान थे। मैंने कहा हाँ माता जी, मैं कई साल से नहीं आया आपके पास, आपको याद तो रोज करता हूँ, बहुत परेशान हूँ। अच्छा। और आंखों में आंसू आ गए। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसा नहीं है और परिवार दिखता संपन्न है और अंदर से ये हालत है। अब बोले माता जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा मंदिर जाते हो? नहीं। पत्नी से पूछा तुम मंदिर जाती हो? कभी कभी चली जाती हूँ। घर में कुछ पाठ वाठ करते हो? नहीं, वो भी नहीं करते। बच्चे मंदिर जाते हैं? नहीं, वो भी मंदिर नहीं जाते हैं। मैंने कहा पुण्य का दरवाजा तो बंद कर दिया, जितना पुण्य था वो सारा खा लिया। क्या? जितना पुण्य था वो खा लिया, अब वो खत्म हो गया। पुण्य आने का दरवाजा तुमने खोला नहीं। भाई पूंजी बैठ के सारी खा ली तुमने, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। मैंने कहा मंदिर जाया करो, अभिषेक किया करो। मन ही नहीं करता मंदिर जाने का। क्या बोले? मंदिर जाने का पाप का उदय। मंदिर जाने का मन किसका नहीं करता? जिसका पाप का उदय चल रहा है, उसका मंदिर जाने का मन भी नहीं करता। अभिषेक और पूजा तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा भाई साहब, रास्ता तो वही है, आशीर्वाद तो वहीं से मिलेगा। यहाँ से मैं आपको वहाँ भेज दूंगी और वहाँ से उठा के ले जाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। आप अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, घर में बैठकर सामूहिक रूप से भक्तांबर का पाठ कीजिए। मैंने कहा टाइम तो मिलता होगा? कहाँ टाइम मिलता, दिन भर टीवी चलती है, सीरियल चलते हैं। अब जितने हमें अच्छे रास्ते हैं, घर में जो टीवी में अच्छा रास्ता मिलता प्रवचन के माध्यम से, वो तुमने बंद कर दिया। भगवान के मंदिर से तुम्हें सुख का रास्ता मिलता है, तुमने वो बंद कर दिया। घर में बच्चों को बिठाओ, तुम बैठो, बहू को बिठाओ, सबको बिठाकर भक्तांबर का पाठ करो, दुखहरण विनती पढ़ो, स्वाध्याय करो, ये करो, वो तुमने बंद कर दिया। फिर कहते बहुत दुखी हो, आशीर्वाद दे दो। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद कैसे लगेगा जिसका मंदिर जाने का मन ही नहीं कर रहा? अरे बोलिए ना, है तो जीवन को कैसा बनाना है, इस बात की प्लानिंग होनी चाहिए। अभी आज का विधान हमारे पदम जी ग्वालियर वालों की तरफ से है, और कहीं कुछ हो और पदम जी उसमें भाग ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उनके ये मित्र मनीष जी, राहुल जी हैं, ये मित्र मंडली, इनकी मित्र मंडली भी धर्मात्मा है। ये आगे आगे सबको साथ लेकर चलते हैं। और ये तो छोड़ो, महिलाएं भी बहुत सारी इनके पीछे लगी रहती हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
एक एक व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो ना जाने कितने उसके साथ में पुण्य कमा लेते हैं। कर्म सबका है, कर्म सबके पास में है, लेकिन इन कर्मों को सेट कैसे करना है, इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक बालक था, उसके घर में पिताजी बीमार हो गए। माँ ने कहा, बेटा जा दवाई लेके आ। वो दवाई लेने के लिए गया। रास्ते में नट नटनी का खेल चल रहा था। अब तो कम होते हैं, पहले ज़्यादा होते थे। तो नट नटनी का खेल देखने खड़ा हो गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। माँ ने छोटे भाई से कहा, बेटा जरा देख तो सही जाके। उसको दवाई लेने के लिए भेजा था, 3 घंटे हो गए, वो अभी तक वापस भी नहीं आया। कोई दूर तो है नहीं दवाई की दुकान ज़्यादा, और अभी तक क्यों नहीं आया, जरा जाके देख। और जाके देखा तो वो नट नटनी के खेल में मस्त था और दवाई लेना तो भूल ही गया था। ऐसे ही इस संसार में हम जो हैं दवाई लेने आए हैं, दुख की दवाई लेने आए हैं कि हमारे संसार में, क्योंकि 1 इंद्री बने कुछ नहीं कर पाए, योग्यता नहीं है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, पशु हैं, इनमें योग्यता ही नहीं है करने की। देवता भी ज़्यादा भक्ति के अलावा कुछ नहीं कर सकते, नार की कुछ ही नहीं कर सकते हैं, तो हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये दुख की दवाई लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब दुख की दवाई लेने के लिए तो आए हैं, लेकिन यहाँ नट नटनी के खेल में फंस गए। अब नट नटनी आप किसी को भी मान लो, मोबाइल को भी मान लो, नट नटनी आप टीवी को भी मान लो, नट नटनी आप परिवार को भी मान लो, नट नटनी आप अपने मोह को मान लो। बस इसके खेल में फंस गए और दवाई लेना भूल गए। ये जन्म भी दुखी कर लिया और सारे आगे के सारे जन्म दुखी कर लिए। अब ये खेल ऐसा है, एक बार मन लग जाए, मोबाइल लेके बैठते हो ना, आधा घंटा कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता। आधा नहीं, 1 घंटा कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता है। बोलिए ऐसा है क्या आपके साथ? है, ऐसा ही है। और माला फेरने बैठो कि 1 घंटा माला फेरेंगे, फिर कितने बार घड़ी में नजर जाती फिर देखना है। यानी जहाँ जो दवाई है वो हम खाना नहीं चाहते हैं, और जो विष है उसे हम गटागट पिए जा रहे हैं। अब दुखी नहीं होंगे तो और क्या होंगे। मंदिर दवाई लेने का स्थान है, प्रवचन दवाई लेने का स्थान है। भाई 2 तरह की चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर की दवाई डॉक्टर दे देता है, लेकिन आत्मा की बीमारी की दवाई कहाँ मिलेगी? वो तो देव शास्त्र गुरु के पास में मिलेगी। भाई डॉक्टर कहता है 3 बार खाना, तो तुम 3 बार खाते हो। यदि भगवान महावीर कहते कि 3 टाइम सामायिक करो, 1 टाइम तो करो, तुम 1 सामायिक भी नहीं करते। जैसी सामायिक करने को बताई है वैसी सामायिक नहीं करते। अब दवाई जो बताई है तुम खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? और ये आत्मा की दवाई, आत्मा खुश तो जीवन खुश, आत्मा दुखी तो सब दुखी, है ना। डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाते, डॉक्टर ही पूछ लेता है आप टेंशन तो नहीं करते ज़्यादा, आप चिंता तो नहीं करते ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि जो आपकी ये बीमारी है ना, ये चिंता की बीमारी है। आप मन प्रसन्न रखा करो, आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आपका बीपी भी ठीक रहेगा, आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, आपकी हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक रहेगी। आप चिंता मत किया करो। अब चिंता दूर करने की दवाई कहाँ मिलेगी? डॉक्टर ने तो कह दिया कि चिंता मत किया करो, लेकिन उसके पास में चिंता दूर करने की दवाई नहीं है। यदि चिंता दूर करने की दवाई है तो वो है ज्ञान, स्वाध्याय, प्रवचन, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, दान, ये है। और ये हम करते नहीं तो फिर बाहर की गोलियां खाते रहते हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? तो तुम्हारे जीवन में ये संभावना है कि आप अपनी चिंता धर्म के माध्यम से दूर कर सकें।
है या नहीं, पहले तो ये बताओ। है। आप उदाहरण देखो, हमारे सुकौशल स्वामी ध्यान में खड़े हैं और आके उन्हें शेरनी खाने लगी, उनको टेंशन हुई, उनको परेशानी हुई। क्यों? जब शेरनी आके खाए वो चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी विपत्ति तो हमारे ऊपर नहीं है ना कि हम ऐसे जंगल में रह रहे कि शेरनी कभी भी आ जाएगी और हमें खा लेगी। ऐसे जंगल में तो नहीं रह रहे ना, हम तो ऐसी जगह रह रहे जहां बैठ के आराम से ध्यान कर सकें। सुकौशल स्वामी, सुकुमाल स्वामी को गीदड़ी ने खाया था, उनने टेंशन नहीं करी। एक वादिराज मुनिराज को कोढ़ की बीमारी हो गई थी। कौन सी? अरे बोलिए ना। और ऐसा नहीं कि काज जगह हो गई हो, और वो सफ़ेद दिखने वाला नहीं, वो ऐसा गलित कुष्ठ, यानी रोम रोम गल जाता है और पीड़ा होती है, दर्द होता है, चीस मारता है, सुइयां सी चुभती हैं, पूरे शरीर में ऐसा कोढ़ हो गया और वो आराम से ध्यान में खड़े हैं। ऐसी चिंता तो नहीं है, ऐसी विपत्ति तो आपके ऊपर नहीं है ना, है? ऐसी विपत्ति के बीच में रह के जो ध्यान कर सकते हैं, तो उनको देखकर हम धर्म क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको देखकर हम क्यों नहीं सामायिक कर सकते हैं? अरे बोलिए ना। गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी रख दी थी, रखी थी नहीं रखी थी? उनने टेंशन करी, सिगड़ी हटाई नहीं हटाई, क्या किया? ध्यान लगा लिया, मोक्ष चले गए। तो जो शक्ति उन्हें सुखी कर रही है, वही धर्म की शक्ति हमें भी सुखी कर सकती है। और वो शक्ति कैसे मिलती है, इस बात का रास्ता खोजो, इस बात का ज्ञान करो कि सारी विपत्तियों के बीच में रहकर हम सुखी कैसे रहें, हमारा दुख दूर कैसे हो। क्योंकि विपत्तियां तो देखो जाएंगी नहीं। बचपन में दूसरी थी, बचपन में थी मम्मी दिन भर डांटती है, सारे दिन टेंशन रहती थी, जब देखो तब डांट देती, जो आता वही मुझे डांट देता। थोड़े बड़े हुए तो पापा पैसा नहीं देते, इस बात की टेंशन रहती थी। थोड़े और बड़े हुए तो नंबर अच्छे नहीं आए, सब लोग डांट रहे, इस बात की टेंशन। टेंशन और विपत्ति तो हमेशा रहेगी। तुम ये सोचो कि संसार में रहो और तुम्हारे पास कष्ट ना रहे, ऐसा पॉसिबल संभव नहीं है। रहना तो इसी के बीच में है, लेकिन इसके बीच में धर्म करके सुख कैसे प्राप्त करें, इस बात का यदि ज्ञान हो जाए तो समझना आपने धर्म कर लिया। राजा राणा छत्रपति, मरना सबको एक दिन, केवल जुबान में है या जीवन में भी है? अच्छा ये बताओ, दवाई की गोली मुंह में रखो और थूक दो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर डालनी पड़ेगी। और जैन धर्म जब तक अंदर नहीं डालोगे तो इसका भी रस बनने वाला नहीं है, तब तक बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। हैं? भोजन करते हो, चबा चबा के खाते हो, यदि चबा के ना खाओ तो पेट में पूरा रस ना बने, वैसे ही गटक जाओ, नहीं बनेगा रस। ऐसे ही जैन धर्म, धर्म की बात, त्याग की बात, संयम की बात, स्वाध्याय की चर्चा चबा चबा के अंदर डालो। एक एक भजन भी गाते हो तो बढ़िया लय में गाओ कि वो अंदर पहुंच जाए। जैसे गाना होता ना, फिल्मी गाना है, यदि यहाँ बैठे हो और बाहर गाना बज जाए और प्रवचन चल रहा है और तुम्हारा प्रिय गाना है, सुना हुआ गाना है, 1 मिनट में तुम कनेक्ट हो जाओगे उस गाने से। बोलिए होगे कि नहीं होगे? और यहाँ प्रवचन चल रहा है और तुम कहाँ पहुँच गए? गाने में। ऐसे यदि भक्ति के गाने गाते हो, भक्ति के गीत गाते हो और उसको तुम बार बार गाते हो और कहीं वो बज रहा होगा, तुम तुरंत कनेक्ट हो जाओगे भगवान से। तो मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा, आ बोलिए, आ गई। धर्म स्नेही बंधुओं, धर्म की बुद्धि मिलना
बहुत पुण्य के उदय में होता है, बहुत पुण्य के उदय में होता है। एक श्रावक बनना पुण्य के उदय में, साधु बनना उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, और साधु के व्रतों का पालन करना उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, और ज्ञान होना उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, केवल ज्ञान होना उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, और मोक्ष जाना सबको छोड़ने के लिए तो उसके तो कोई शब्दों में चीज़ नहीं है कुछ भी। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले पदम जी के विधान का। पर्वत पर झरने का, भव से तरने का, और आप सबके विधान करने का। जंगल में डियर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और चंदेरी, अच्छा। फलों में बेरी का, फलों में बेरी का, और नए फलों में चेरी का, और आने वालों में चंदेरी का। और कहाँ से आए? जखौरा, अच्छा। नेता के दौरा का, नेता के दौरा का, वस्तुओं में सौरा का, और आने वालों में जखौरा का। और कहाँ से आए? सीपी कॉलोनी, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में सीपी कॉलोनी का। जोर से बोलो। आष्टा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में आष्टा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। भिंड, भिंड, दो भिंड है क्या? आपने 2 बार बोला ना, अच्छा। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का, डंडा, और आने वालों में भिंड भिंड का। राजा खेड़ा, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भक्तों के द्वारा यहाँ विधान करवाने का। बड़ा ही महत्व है। अकोदिया, अकोड़िया, अकोदिया, अकोदिया, अच्छा। दिवाली में दिया का, राम की सिया का, और आने वालों में अकोदिया का। जोर से बोलो। बेगमगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में बेगमगंज का। बोलिए 24वें भगवान की जय। आप भी आ जाओ, दोनों जन आप भी आ जाओ। अच्छा, पहले लंबे का सम्मान होता है। आज फिर ठीक है, आज फायदा हो गया लंबा होने का। हाँ, ये सब परिचित में होंगे। संदीप भैया पीछे भी, संदीप भैया। प्रतिमा पुण्यार्चक आ जाएं। आइए। प्रथम प्रतिमा पुण्यार्चक परिवार धर्मेंद्र कुमार जी एवं उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, पदम जी, धर्मेंद्र जी ग्वालियर से, उनके परिवार से जो भी सदस्य हैं, निवेदन है कृपया आप सभी आ जाएं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ,
ये है संस्कृति भारत देश की, आओ मिलके इसे। प्रवचन खत्म हो गए, आ जाओ। जब तुम्हें पता है कि सम्मान होना है, म्यूजिक लगा लो तो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 10 दिन के ही बच्चे विधान मेरे ख्याल से। आइए, और दोनों परिवार आप भी जाइए ना, आप भी जाइए माता जी का आशीर्वाद लेने।